बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर एक कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 7 अक्टूबर की तारीख थी। वो घर के अंदर सो रही थी। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। नींद में ही वो बाहर निकली। उसके बाद वो गायब हो गई। 1 महीने बाद घर के बाहर बेसुध हालत में मिली। देखिए इस रिपोर्ट में दरिंदगी की इंतहा की पूरी दास्तान। बेटियां में सुरक्षित नहीं बेटियां, दरिंदों ने घर से किया अगवा। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक और डरावना था, जिसकी दास्तां सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाएगी, पांव तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसके बाद दरिंदों ने उसे हैवान के हाथों सौंप दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, हैवान के हाथों सौंप दिया, जहां से वो हैवान नाबालिग लड़की को ऑटो पर बैठाकर नरकटियागंज स्टेशन लाया। उसके बाद उसने टिकट कटवाया और पुलिस की चुस्ती को चकमा देते हुए नाबालिग को अपने साथ ट्रेन में बैठाकर 4 घंटे 20 मिनट का सफर तय किया और पहुंच गया गोरखपुर। 4.5 घंटे के सफर में ना तो पुलिस को इसकी भनक लगी और ना ही ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को, क्योंकि लड़की बेहोशी की हालत में थी। वो तारीख थी 7 अक्टूबर 2021। मामला ये है कि 7 तारीख है 10वां महीने में शाम के रात में हमारे बहन घर में सुते रहे वही घर में। तो शाम के रात में निकलल तो एक बड़न मिसिरला आई, एगो बड़न अनिल कुमार। तो उड़ल घर आ इंजलॉग लन बाहर। तो इंजलॉग फोन कलन लो से कहलन कि लड़की के लियान के जन पहुँचा दे जान। तो रात में ले जाके लड़की के जना से हमार बहन घर में सुता रहे निकलल। ओकरा बाद में पकड़ के ले जाके वो जना ओकरा हवाले कर दिल। ओकरा बाद में लड़की के लेके गई बाहर चल गई, पता नहीं कहाँ। ओकरा बाद में नया लड़की कब घर से ना निकले पता नहीं है, बताओ नहीं है कहाँ हमरा के ले जाकर रख लो। सुना आपने, यही वो तारीख है जिस बेतिया जिले के नरकटियागंज इलाके में एक गांव से गांव के ही 4 दरिंदों ने रात के वक्त उसके घर का दरवाजा खटखटाया। उस वक्त पीड़िता अपने घर में सो रही थी। आवाज सुनकर वो बाहर निकली। घर के दहलीज के बाहर कदम रखते ही दरवाजे पर खड़े गांव के ही अनिल इंसे आरुल समेत 3 युवकों ने उसे दबोच लिया। उसके बाद उसका मुंह हाथ बांधकर ऑटो में बैठाकर नरकटियागंज स्टेशन लाया गया, जहां नाबालिग की तीनों ने जमकर पिटाई की और गांव की ही एक हैवान के हाथों में सौंप दिया, जिसका नाम है इंजुल हक। वहां से वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए नरकटियागंज से बाहर लेकर चला गया। उसके बाद परिजनों ने लड़की की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। रात के अंधेरे के साथ ही परिजनों को बेचैनी बढ़ने लगी। वो बार बार घर के बाहर आकर देख रहे थे ताकि कोई सुराग मिल जाए, कहीं से कोई आवाज सुनाई दे, लेकिन सन्नाटे के सिवा ना कुछ दिखा और ना ही कुछ सुनाई दिया। जब सुबह हुई तो परिजन रिश्तेदारों के घर फोन लगाने लगे। इतने में हैवान इंजुल हक पीड़िता को लेकर गोरखपुर पहुंच गया। वहां से उसे किराए के कमरे में ले जाकर बंद कर दिया, जहां लड़की को जबरन नशे की दवा खिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। ओकरा बाद में लड़की भाग के आई गोरखपुर से अकेले आई घर है। ओकरा बाद में हेजनवा धान में आके गिर रहे के ला के छोड़ रहे, उहे लिया के छोड़ रहे गिर रहे जनवा। ओकरा बाद में मेडिकल में ले जाके एडमिट कर बटे। ओकरा बाद में जने बिया। 1 महीने बाद पीड़िता किसी तरह दरिंदे इंजुल हक के चंगुल से भाग निकली, लेकिन इस दरमियान दरिंदा इंजुल हक उसे हर रोज अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। वो चंगुल से तो निकल गई थी, लेकिन शहर से अनजान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। किसी तरह से वो बस अड्डे तक पहुंची, जहां एक बुजुर्ग की नजर उस पर पड़ी और बुजुर्ग ने उसे बस में बैठा दिया और कहा कि रोना मत,
बस में गुंडे किस्म के लड़के रहते हैं। पीड़िता बुजुर्ग की बात मान गई और अंदर ही अंदर दर्द को सहती रही, सिसकती रही। कोई कहाँ हम जाई ना देखले रही तो तन के गौवा सनु तन के ने घूमे ना चलो तो हम निकल के चल गनी स्टेशन पर से ना जाके बैठ नहीं जाता है नहीं एथी में है बस जहाँ लगे ना घर के हमरे के एगो बूढ़ा आदमी भेटल न तो कहा तड़न बबी तू तारे के देखनी है न तो कहनी हो जे चलो तार मदद कर देतानी हो तो भी हमारे बाह पकड़ू बना लियो बस अड्डा में कौन जे इनका के ले जाके चुपचाप इनका जहाँ कोई वहाँ छोड़ दिया जे न तो रहिए बबी बस में न तो बड़ी गुंडा रहला कहनी हो ना। वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब बस का कंडक्टर बोले कि नरकटियागंज की सवारी उतर जाए। कुछ घंटों के सफर के बाद कंडक्टर ने आवाज लगाई। पीड़िता बस से नीचे उतरी। उसे लगा कि वो अब सुरक्षित जगह पर आ गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दरिंदे साई की तरह उसका पीछा कर रहे हैं। वो जैसे घर जाने के लिए ऑटो में बैठी, दरिंदों ने उसे देख लिया। उसके बाद जो हुआ उसे भी सुन लीजिए। उसके बाद फिर दरिंदों ने उसे दबोच लिया। वो बेहोशी की हालत में थी। रविवार को अपने घर के पास धान की खेत में बेसुध हालत में मिली। उसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस को खबर दी, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही। वो परिजनों से पूछने तक नहीं आई। पुलिस के थाना में गई रहे आदमी तो जनवा रिपोर्ट उपोर्ट लिखा गया, ओकरा बाद में कोनो कार्रवाई ना भइल। ओकर बाद में अभी आज तक पुलिस गाँव में नहीं आयल जाँच पड़ताल करे जे का होता का जाता है। बुरा हाल भइल पर लड़की अभी तक होश में नहीं है। गौनहा थाना में। जिले के एसपी आप भी सुन लीजिए, गौनहा थाने की पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर कितनी सजग और संजीदा है। शिकायत के बाद भी आपकी पुलिस अब तक गांव में झांकने तक नहीं आई। शिकायत कागजों तक सिमट कर रह गया। पीड़िता अभी भी बेहोशी की हालत में है। आप बीती बताते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही है। वो बेइंतहा दर्द से गुजर रही है और गौनहा थाने की पुलिस लापरवाह बनी हुई है। दरिंदे बेखौफ घूम रहे हैं। ऐसे में बेटिया में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? सवाल है कि पुलिस क्यों लापरवाह बनी है? पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस क्यों चुप्पी साधे बैठी है? नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? आरोपी कब तक बेखौफ घूमते रहेंगे? ऐसे में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? क्या विभाग पुलिस की भूमिका की जांच करेगा? ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब गौनहा थाने के थानाध्यक्ष राजीव नंदन सिन्हा को और जिले के एसपी को देना पड़ेगा, क्योंकि मामला बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा है, मामला दरिंदगी से जुड़ा है, मामला समाज में रह रहे हैवानों से जुड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शादी समारोह का माहौल था। सब लोग तैयारी में जुटे हुए थे, मेहमान नवाजी में लोग लगे हुए थे। उसी बीच खुशी के माहौल में अचानक अंधेरे में अंधाधुन खौफ की गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लोग भागने लगे। पल भर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। देखिए इस रिपोर्ट में पुरानी अदावत का पूरा सच। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया मुंगेर। खुशी के माहौल में चली खौफ की गोली। एक की बिछी लाश, 5 जख्मी। अस्पताल में स्ट्रेचर पर खून से लथपथ पड़ा शख्स। अस्पताल के बाहर इकट्ठी लोगों की भीड़ और उस हुजूम में तफ्तीश करती पुलिस। खौफ और दहशत का ये मंजर बंदूक नगरी के नाम से दुनिया में कुख्यात मुंगेर की है, जहां खुले बाजार में मौत के सामान की मंडी सजती है।
अपराधी खरीदार होते हैं और वहां से शुरू होता है मौत, खौफ और दहशत का खेल, जिसकी दस्तक ये तस्वीरें कर रही है। घटना के बारे में बताया जाता है कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर में बुधवार की रात वर्चस्व को लेकर दो गुटों में जमकर गोलीबारी हुई। वो भी 1-2 राउंड नहीं, 20 से 25 राउंड गोलियां चली, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। इस गोलीबारी में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हुए, जिन्हें वारदात के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक बिहार पुलिस का जवान भी शामिल है, जो छुट्टी पर अपने घर आया था। छक्का चल रहा था। किसका? जीतू यादव का जी तो जीतू यादव का छक्का चल कर कुटुम्ब आया था, जी तो वही हम बाहर निकल कर गेट पर से देख रहे थे। जी जी और उसके बाद उधर से जो है की नाम से छोड़वा सावन यादव, लक्ष्मण यादव, अमरीश यादव, मनोज यादव और ललन यादव, निराला, हाँ, सभी मेरे को गोली तरातर चलाने लगा। वैसे हमको पैरे में लगती है। सही सुना आपने। संदलपुर निवासी राधे यादव के बेटे जीतू यादव का छेका था। खुशी का माहौल था। सब लोग आयोजन को लेकर उत्साहित थे। समारोह काफी धूमधाम से चल रहा था, लेकिन इसी बीच निराला यादव के लोगों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके जवाब में जीतू यादव की तरफ से भी गोलियां चलनी शुरू हो गई। देखते देखते खुशी के माहौल में खौफ की गोलियों की आवाज गूंजने लगी। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे। खुशी का माहौल कब गम और मातम में बदल गया, पता ही नहीं चला। आसपास खड़े लोग खामोश होकर दहशत भरी निगाहों से उस मंजर को देख रहे थे। इसी बीच एक गोली सिपाही अरविंद सिंह के पैर में जा लगी। जीतू यादव पक्ष के राजीव यादव की सिर में गोली लगने से मौत हो गई, तो वहीं निराला प्रसाद यादव की पत्नी अंजुला कुमारी और उसके साले सूरज देव यादव के बेटे सावन देव यादव को कमर में गोली लगी, जबकि मुकेश यादव के बेटे गोलू कुमार को जांघ में गोली लगी है। आरोपी अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां दाग रहे थे और लोग उसकी जद में आते जा रहे थे। ये सिलसिला यही नहीं थमा। राह चलते लोग भी इस खौफ की गोली के शिकार हुए। आरोपियों ने इतनी गोलियां दागी कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। खुशी के माहौल में मातम पसर गया। लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुट गए। चला रहा है तो उसी पर जिसके यहाँ छक्का आया था, समझ गया। हम जो निकल करके आवजने बैठ के देख रहे थे कर कुटुम्ब के, इतने तरफ तर जो गोली चलाया ना, रोम मार दिया। उसी में से गोली आपके पैर में लगी है। जोर से बोलिए। कहाँ से आए थे? कहाँ गए थे भोज खाने के लिए? संदलपुर में किसके यहाँ गए थे खाने के लिए? जी सत्यम के। अच्छा, क्या हुआ मामला? पता नहीं, हम गाड़ी लगाए भोज जा रहे थे, उधर से गोली चला। राजीव यादव की मौत के बाद गुट के सदस्य काफी सदमे में हैं और बदले की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राजीव यादव के हत्यारों की भी पहचान सभी ने कर ली है, लेकिन पुलिसिया सरगर्मी की वजह से दम साधे बैठे हैं। राजीव की हत्या से उसके गुट में आक्रोश है, तो निराला यादव गुट भी बदला लेने की फिराक में है। बताया जाता है कि सितंबर में निराला यादव ने घर में घुसकर मुकेश यादव को गोली मार दी थी। गोली तब उसकी गर्दन को छूती हुई निकल गई थी। इस मामले में केस दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 6 महीने पहले भी राजीव की दादी की हत्या सावन कुमार और निराला ने की थी, जिसके बाद वर्चस्व को लेकर दोनों परिवारों के बीच अदावत बढ़ती ही गई।
अब इस खौफनाक वारदात के बाद से गैंगवार की संभावना भी बढ़ गई है। इधर निकम्मी और लापरवाह पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर खोखा बटोरने में ही जुटी है और आरोपियों के कॉल डिटेल्स को खंगालने का दावा कर रही है ताकि गैंगवार को रोक सके। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस पुरानी अदावत में पनपे हुए इंतकाम की आग को रोकने में कितनी कारगर साबित होती है और आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। कोडरमा में एक मनचले को छात्रा पर फफ्तियां कसना उस वक्त महंगा पड़ गया जब रास्ते से गुजर रही महिलाओं ने उसे दबोच लिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो समाज और शोहदों के लिए एक सबक है। रिपोर्ट देखिए। झुमरी तिलैया के व्यस्ततम झंडा चौक पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है और गुस्से से आग बबूला महिला सड़क छाप मजनू पर दे दनादन थप्पड़ बरसाई जा रही है। ये देखिए, ये एक थप्पड़, ये दूसरा थप्पड़ और ये तीसरा थप्पड़ पड़ते ही आशिक मियां के सिर से आशिकी का बुखार ऐसे उतरा कि दिन में ही तारे नजर आने लगे। हुआ यूं कि स्थानीय छात्र इसी रास्ते से स्कूल की ओर जा रहे थे, तभी उसका पीछा कर रहे इस सिरफिरे ने जानबूझकर टक्कर मारी। इसके बाद तो हंगामा मच गया। झंडा चौक पर गुस्साए महिला मजनू की सरेआम धुनाई किए जा रही थी, तो उस तमाशे को देखने के लिए देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। एक तरफ थप्पड़ पर थप्पड़ बरस रहे थे तो उस थप्पड़ की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। तभी वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान ने आरोपी सिरफिरे को पकड़ लिया। फिर भी गुस्साई महिला उसकी पिटाई करती रही। तब तक पीड़ित छात्रा हंगामे से दूर जा चुकी थी। कौन निकला सर? लड़की नहीं खड़ा है तू? जा रहे थे, थोड़ा सा मर रहा है वहाँ। जा रहे थे हम बगल से, वो धक्का लगा दिया, दूसरा चले गए। नहीं तो ये भी जेल चल। नशे में धुत सिरफिरे पर थप्पड़ बरस रहे थे और झुमरी तिलैया की सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। जब पीड़ित छात्रा का अता पता नहीं चला तो आरोपी मनचली को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।